नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राठौर मैथ सेंटर और मैं हूं आर.के. राठौर। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस नए सा वीडियो में है ना नया सा टॉपिक होगा जो कि रेशियो का पार्ट 2 है ना। रेशियो का पार्ट 2, जी हाँ रेशियो का पार्ट 2। और मैंने पार्ट 1 में ही आप लोग से वादा किया था कि पार्ट 1 में जो चला बाबू क्या था, थ्योरी क्लास था। क्या था? थ्योरी क्लास था। आज उसी थ्योरी का मैं आपका क्या करवाऊंगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा। क्या करवाऊंगा? क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा। और तब तक करवाऊंगा जब तक कि आप अच्छे से सीख नहीं जाते, है ना। आपको आज ये वीडियो देखने के बाद पता चलेगा कि आर.के. राठौर क्या चीज है और क्या सिखाते हैं। ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहां से। देखो मेरे प्यारे बाबू, मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, क्वेश्चन क्या करा, राम की आयु श्याम की आयु का, है ना। क्वेश्चन क्या करा समझना आप लोग। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। राम की आयु श्याम की आयु का 5/4 गुना है, तो बताएं कि राम और श्याम की आयु का अनुपात क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा बेटा, राम और श्याम है ना कि आयु का क्या पूछा, अनुपात। मैं थोड़ा सा उन बच्चों को कुछ बता दूं जो आज हमारे वीडियो पे नए बने हैं। बेटा मैंने कल सिखाया क्या था कि जिस राशि में का अथवा से लगा हुआ रहे, जिस राशि में का अथवा से लगा हुआ रहे, है ना, उसे हम क्या मानते हैं, हर। और बाकी शेष राशि को क्या मानते हैं, हम अंश मानते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि राम की आयु श्याम की आयु का किसमें लग गया, का श्याम की आयु में का लग गया बेटा। तो श्याम का आयु हर वाला हो जाएगा 4 और राम का आयु बेटा कितना हो जाएगा 5 और रेशियो जाएगा 5/4। रेशियो गया 5/4। कोई दिक्कत? अरे क्या मैथ है यार, इतना आसान तो जोड़ घटाव भी नहीं बनता है ना। और हम लोग देखो मैथ को कैसे बना रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे बच्चे, वैसे हर कोई विद्यार्थी जो हमसे ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं, है ना, यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं या फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे विनती करता हूं कि हमारे टेलीग्राम चैनल है ना राजेश टीचिंग सेंटर को ज्वाइन कर लें, या हमारे यूट्यूब चैनल है ना राठौर मैथ सेंटर को आप लोग क्या करें, सब्सक्राइब कर लें। और देख लो मेरे प्यारे भाई, ये बुक है ना, ये मेरा अपना एडिशन है, मेरा अपना बुक है ना, मैथमेटिक्स का, जो कि रेशियो का, ये पूरे के पूरे रेशियो का है बाबू। और पूरे रेशियो में देख लेना है ना, पूरे रेशियो में कितने पेज हैं, 99 पेज हैं। कितने पेज हैं? 99 पेज। अब तुम समझ सकते हो कि यदि एक पेज में 10 क्वेश्चन भी होगा, एक पेज में 10 क्वेश्चन भी होगा मेरे बेटे, है ना, तो समझ लो 100 पेज में कितने क्वेश्चन होंगे, 1000 क्वेश्चन। मैं इस रेशियो टॉपिक का आपको कितना करवाने जा रहा हूँ, 1000 क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। तो जिस किसी विद्यार्थी को ये सारे के सारे क्वेश्चन फ्री में चाहिए, वो हमारे टेलीग्राम चैनल को क्या कर लें, ज्वाइन कर लें, है ना। चलिए आगे बढ़े। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, है ना, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है सीखेंगे हम लोग। नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, रीना की वर्तमान आयु विवाह के समय की आयु का 7/4 गुना है ना। तो सबसे पहले रीना के वर्तमान आयु की में बात किया गया, रीना का है ना वर्तमान आयु और विवाह के समय, है ना, विवाह के समय आयु की बात किया गया है। तो विवाह के समय की आयु का किसमें का लग गया, विवाह के समय में, है ना। तो जिस राशि में का अथवा से लग जाए बेटा उसे क्या मानते हैं, हर मानते हैं। तो विवाह में का लग गया, तो विवाह में आयु कितना हो जाएगा 4 वर्ष का, और वर्तमान में कितना जाएगा 7। तो रेशियो निकल के आया 7/4। ऐसा भी समझो बेटा, है ना, कि विवाह के समय कोई कम उम्र का रहता है और वर्तमान में ज्यादा। जैसे मेरा विवाह में, है ना, मेरा उम्र अभी 30 वर्ष है, मेरा उम्र अभी क्या है 30 वर्ष। तो मेरा शादी जो हुआ होगा आज से पहले ही हुआ होगा, है ना। तो शादी जो होता है ना वर्तमान से कम रहता है, इसलिए शादी अर्थात विवाह में उम्र 4 का होगा, तो वर्तमान में कितना का होगा, 7 का होगा। क्लियर है ना। चलो वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है बेटा, सुनना। एक कलम का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का। तो सबसे पहले विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का बोला गया, है ना, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का बोला गया। तो मैं लिख लेता हूं यहाँ पे क्रय मूल्य, क्या लिख लिया, क्रय मूल्य, और क्या लिख लिया बाबू,
विक्रय मूल्य लिख लिया। क्या लिख लिया मैंने? विक्रय मूल्य। अब क्रय कि उसके क्रय मूल्य में का लग गया, तो क्रय मूल्य में का लग गया तो 4/3 दे ले बेटा। कितना दे ले? 4/3। अब क्रय मूल्य में का लग गया तो क्रय मूल्य हो जाएगा 3 और विक्रय मूल्य हो जाएगा कितना बेटा? 4। विक्रय मूल्य कितना हो गया? 4। हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। आसान सा है ना? मैंने बोला ना आसान से। लॉलीपॉप है ना, कमरिया करे लप लप लॉलीपॉप लागे, तो वैसा ही मैथ सिखा देंगे बेटा, है ना आदम। आप जहां आए हैं मैथ यहां सिखाना बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है बेटा? सुनना जरा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है? सुनो जरा गौर से। चीनी तथा पानी के एक घोल में क्वेश्चन कर रहा है चीनी तथा पानी के घोल में, पानी का घोल मतलब ना शरबत, पानी के घोल में पानी की मात्रा पूरे घोल का, पानी की मात्रा पूरे घोल का। अब बेटा यहां देखो क्या क्या आया, पानी की मात्रा है ना, चीनी की मात्रा, और ये क्या है बेटा? पूरा घोल। क्या है बेटा? पूरा घोल आ गया, है ना, पूरा घोल आ गया, ठीक है। तो हमसे क्या बोला जा रहा है? बोला ये जा रहा है बेटा कि घोल में पानी की जो मात्रा है ना, पूरे घोल का 6/13 भाग है। पूरे घोल का 6 कितना भाग है? 13 भाग। तो बेटा पूरा घोल में क्या लग गया? पूरा घोल हो जाएगा 13, है ना, जिसमें पानी कितना हो जाएगा? 6। पानी कितना हो गया? 6। पूरा घोल 13, पानी कितना? 6। आप ही बताओ बेटा, 13 रुपया था, 6 रुपया निकाल लिए, बचा कितना होगा? है ना, कितना बचा होगा? 7 रुपया। आपसे पूछा क्या गया? आपसे पूछ रहा चीनी तथा पानी का अनुपात बताओ। चीनी और पानी का अनुपात। पहले चीनी पूछा है, और फिर पानी पूछा है ना। चीनी पहले, तो चीनी का 7 हो जाएगा और पानी का कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही खूबसूरत है। रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों में पूछा हुआ बेटा, है ना। यहां तक कि सचिवालय ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम में भी पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। तो और इतना आसान क्वेश्चन है कि आप विदाउट पेन बनाओगे, विदाउट पेन। यदि पेन लगा के बनाया ना कोई तो हाथ तोड़ देंगे, ठीक है ना। ईमानदारी से बेटा विदाउट पेन, ये सारे क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूं ना, वो सारे के सारे क्वेश्चन विदाउट पेन पेपर बनना चाहिए, ठीक है ना। हाँ चलो बेटा, ये करा कि एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे, ठीक है। पेटी के गिरने पर टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए, देखो क्या पूछ रहा, टूटा हुआ है ना, और बिना टूटा हुआ, बिना टूटा हुआ, टूटा हुआ भाग और बिना टूटा हुआ भाग का रेशियो पूछ रहा है बेटा, ठीक है ना। टूटे हुए शीर्ष का अनुपात निम्न में से कौन सा सही नहीं होगा? अच्छा, कौन सा सही नहीं होगा? इसके लिए मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं, और ऑप्शन है बेटा 2:1, ऑप्शन है आपका 3:1, ऑप्शन है बेटा आपका 3:2, है ना, 3:2, और ऑप्शन डी है बेटा आपका 7:5, है ना, 7:5। मेरे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे नन्हे बच्चे, है ना, क्वेश्चन को आसानी से समझो, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। ऐसा ही नहीं इसे सचिवालय में पूछा गया, ऐसा ही नहीं एनटीपीसी में पूछा गया और ग्रुप डी में पूछा गया, ठीक है ना। चलो आप हमें बताओ 1 दर्जन शीशा है, 1 दर्जन शीशा है और शीशा को मैंने गिरा दिया। 1 दर्जन शीशा था बेटा, 1 दर्जन में कितने शीशे होते हैं? 12 शीशे होते हैं ना। 1 दर्जन में कितने शीशे? 12 शीशे। 12 शीशा को मैंने एक बार गिरा दिया, जिसमें से कुछ शीशा मेरा टूट गया और कुछ शीशा मेरा बच गया। कुछ शीशा मेरा टूट गया और कुछ शीशा क्या हुआ बाबू? बच गया, है ना। अब तुम ही बताओ कि टूटे हुए शीशे को और बिना टूटे हुए शीशे को यदि मैं काउंट करूंगा, गिनूंगा, उसको जोड़कर गिनूंगा, तो संख्या कितना आएगा? 12 ही आएगा ना, 12 आएगा, हाँ या ना बेटा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे टूटा हुआ और बिना टूटा हुआ शीशे का अनुपात पूछा है। ये वही अनुपात होगा जो 12 को पूरा पूरी काट देगा, 12 को पूरा पूरी क्या करेगा? काट देगा। तो बेटा ध्यान से देखो, 2 और 1 कितना? 3। 3 देखो 12 को विभाजित करता है, 3 12 को क्या करता है? विभाजित कर देता है। 3 1 4, 4 भी देखो 12 को विभाजित कर देता है। 3 2 5, ये नहीं करता। 7 5 12, ये भी देखो 12 को विभाजित करता है। अर्थात ये तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं।
लेकिन बेटा यहाँ सही नहीं पूछा है, यहाँ पूछ रहा है कौन नहीं होगा, कौन नहीं होगा। तो बाबू 3 2 5 और 5 कभी 12 को काटेगा नहीं ना, तो आपका राइट आंसर कौन सा हुआ, 3:2। राइट आंसर कौन सा होगा बेटा आपका 3:2। ये एक ऐसा अनुपात है जो 12 को पूरा पूरी विभाजित नहीं कर रहा होगा। आया समझ में, आया ना। चलो ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है बेटा, ध्यान से सुनोगे। एक धनराशि को ए तथा बी में इस प्रकार बांटा गया कि, एक धनराशि को 2 भागों में बांटा गया, पहले भाग का नाम ए रखा गया और दूसरे भाग का नाम बी रखा गया, है ना। क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हो ना, क्वेश्चन स्क्रीन पे देखना बेटा, ठीक है। अब कह रहा है बी का भाग बी तथा ए के कुल भाग का, है ना। देखो क्या बोल रहा है, बी का भाग, है ना। क्वेश्चन नंबर क्या था बेटा, 6 होगा ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है बी का भाग जो है, बी का जो भाग है ए प्लस बी के कुल भाग का, ए प्लस बी के कुल भाग का 3/7 है बेटा। कितना है 3/7। किसमें का लगा, अरे बोलो किसमें का लगा, तो बेटा कुल भाग में का लग गया, तो कुल भाग कितना हो जाएगा बेटा 7। कुल भाग कितना हो जाएगा 7, ये बोल रहा है ना। बी का भाग बी तथा ए के कुल भाग का, तो बी तथा ए में का लग गया, तो बी तथा ए का भाग 7 हो जाएगा। इसमें बी का भाग बेटा कितना हो जाएगा 3, बी का भाग कितना हो जाएगा 3। आगे क्या बोला गया है, तो ए तथा बी के अनुपात, ए और बी का अनुपात पूछा गया बेटा, ए और बी का अनुपात पूछा गया। आप ही बताओ, ए और बी मिलाकर 7 है, ए और बी मिलाकर 7 है, बी कितना बेटा 3, बी कितना 3, तो आप ही बताओ ए का मान कितना होगा। अरे बोलो, ए प्लस बी मिला के 7 होना है ना, बी ऑलरेडी 3 है, ए का मान कितना होगा 4। तो ये रेशियो हो गया 4:3 का, ये रेशियो हो गया 4:3 का। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़े, है ना। चलो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 7 आपका है ना, इसी क्वेश्चन पे आधारित है, इसी थ्योरी पे आधारित है बेटा। क्या बोल रहा है, एक धनराशि को ए तथा बी में इस प्रकार बांटे गए हैं कि, एक धनराशि को ए तथा बी में इस प्रकार बांटे गए हैं कि बी का भाग ए तथा बी के कुल भाग का। फिर वही बात बोला बेटा, बी का जो भाग है ए प्लस बी के कुल भाग का, ए प्लस बी के कुल भाग का, है ना, कितना 4/7 है। 4 कितना 7 है, ये कितना हो जाएगा 7, ये कितना हो जाएगा 7, और ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 4। तो ए तथा बी के भाग का अनुपात पूछा, ए और बी के भाग का अनुपात पूछा, ए और बी का। तो बेटा बी का मान ऑलरेडी कितना था 4, दोनों मिला के 7 है, अकेले 4 है। तो आप ही बताओ 7 में से 4 घटाओगे कितना जाएगा 3। तो ए और बी का रेशियो पूछेगा, ए और बी का रेशियो पूछेगा बेटा, तो 3:4 कितना हो जाएगा 4, 3:4। बड़े यहाँ से चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है सुनिएगा, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है। एक फल की टोकरी में आम तथा सेव रखे हैं, एक फल की टोकरी में आम और सेव रखे हैं, है ना। इसमें आम की संख्या टोकरी में रखे कुल फलों का 7/12 गुना है, 7/12 गुना है। मेरे प्यारे भाई, सबसे पहले बात फलों की कुल संख्या, है ना, फलों की कुल संख्या, कुल संख्या का बात किया पहले, कुल संख्या। उसके बाद किसका बात किया बेटा, आम का बात किया, है ना। उसके बाद किसका बात किया, सेव का बात किया। किसका बात किया बेटा, सेव का बात किया, ठीक है ना। चलो अब जो कर रहा था क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन को क्या करेंगे, हल करेंगे। तो देखो साफ साफ लिखा है, आम की संख्या टोकरी में रखे कुल फलों का, कुल फलों का 7/12 भाग है, 7/12 भाग है बेटा। कितना भाग है 7/12। आम की जो संख्या कुल फलों का, कुल फल में का लग गया, जिस राशि में का अथवा से लग जाए उसे हर मानते हैं, अर्थात क्या हो गया 12। जिसमें आम कितना हो गया 7, आम कितना हो गया 7। तो आप ही बताओ सेव कितना होगा। टोटल 12 फल हैं, जिसमें 7 फल आम है, तो सेव कितना होगा मेरे प्यारे बच्चे 5। कितना होंगे 5। अब क्या पूछा गया आपसे, है ना। तो बताइए कि टोकरी में आम और सेव की संख्या क्या है। आम और सेव की संख्या क्या बेटा, देखो आम और सेव की संख्या यही होगा 7:5, और आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। चले बढ़े यहाँ से हम लोग,
आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 क्या करा बेटा, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 क्या करा, किसी संख्या का 0.6, है ना, क्या बोल रहा है, किसी संख्या का, मान लिया मैंने वो संख्या a है, मान लिया मैंने वो संख्या a है, किसी संख्या का 0.6, 0 पॉइंट क्या बेटा 6, दूसरी संख्या के, दूसरी संख्या को मैंने क्या मान लिया, b मान लिया, दूसरी संख्या का मतलब गुना 0.08, है ना, के बराबर है। ये दोनों आपस में क्या बेटा बराबर है, ये दोनों क्या आपस में बराबर है ना। चलिए समझिएगा, मैंने ये क्वेश्चन का थ्योरी आपको नहीं दिया था, पर ये क्वेश्चन आ गए हैं तो मैं इनको यहाँ पे सोल्व कर लेता हूँ, और आगे ये क्वेश्चन फिर भी आएंगे, फिर आएंगे तो मैं इनको फिर सोल्व करूंगा, है ना। सबसे पहले मैं बेसिक नियम आपको बता दूं बेटा, कुछ नहीं करना, यहाँ से दशमलव हटाओगे नीचे 1 0, यहाँ से दशमलव हटाओगे नीचे कितने जीरो आएंगे, 2 जीरो आएंगे, हाँ या ना। 0 से 0 काट लोगे, 2 से काटोगे इसको 4 बार में, 2 से काटोगे 5 बार में, 2 से काटोगे 2 बार में, 2 से ये कटेगा बेटा 3 बार में, हाँ या ना। तो 3 का गुना 5 के साथ, तो a गुने 15 हो जाएगा बराबर b गुने कितना हो जाएगा बेटा 2, b गुने कितना हो गया 2। अब a और b का रेशियो पूछेगा, a और b का रेशियो, मैंने ये चीज पढ़ाया नहीं बेटा आपको, ठीक है ना, फिर भी समझ लो। जब दो राशि आपस में बराबर के रूप में हो, जब दो राशियां आपस में बराबर के रूप में हो और अनुपात पूछा जाए तो कोफिशिएंट को उलट लेते हैं, है ना। सिर्फ 2 को इधर लिख लो, 2 को इधर लिख लो और 15 इधर कर दो, आपका आंसर हो गया 2:15। कितना हो गया बेटा 2:15 हो गया, और आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा क्या कर रहा है, दो संख्याओं का अंतर उनके योगफल का 45% है बेटा। दो संख्या का अंतर, तो दो संख्या मैंने a मान लिया और b मान लिया, ये दोनों का जो अंतर होगा, दोनों का अंतर जो होगा, दोनों संख्या के योगफल का, योगफल का कितना प्रतिशत है बेटा 45% है। ध्यान रखिएगा योगफल का 45% है। 45% को मैं क्या लिख सकता हूँ 45/100, 45% को मैं क्या लिखूंगा 45/100 लिखूंगा, और 5 से काटूंगा 9 बार में, 5 से काटूंगा 20 बार में, है ना। तो कह रहा है दो संख्या के अंतर, दो संख्या के योगफल का, योगफल में क्या लग गया बेटा, योगफल में क्या लग गया, तो योगफल 20 हो जाएगा, योगफल कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और अंतर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, अंतर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई 9 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, बोलो। अब क्या पूछा गया, बड़ी संख्या व छोटी संख्या का अनुपात, बेटा बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात करने का मतलब हो गया a अनुपात b, a अनुपात b पूछा गया बेटा, ठीक है ना, a अनुपात b पूछा गया। ध्यान से समझोगे, बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है, बड़ा ही लाजवाब कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, है ना। a माइनस b का मान मालूम है, a प्लस b का मान मालूम है, ठीक है ना। अब क्या करोगे आप, इसे क्या करोगे ध्यान से देखो, जब बड़ी संख्या का मान पूछा जाए बेटा, बड़ी संख्या कौन होता है, देखो यहाँ पर भी ये धनात्मक है, धनात्मक मतलब पॉजिटिव प्लस, है ना, यहाँ पर भी पॉजिटिव है। जो राशि दोनों जगह प्लस के रूप में हो वही बड़ी राशि होती है। तो बड़ी राशि पूछी जाए तो दोनों के जोड़ के दूसरे भागा बेटा, अर्थात जोड़ोगे तो 29/2 हो जाएगा, 29/2, 20 में 9 जोड़ोगे 29/2 आ जाएगा, ठीक है ना। छोटी राशि पूछे घटा के 2 से भागा, 20 में 9 घटाओगे बेटा कितना जाएगा 11/2 आ जाएगा, कितना जाएगा 11/2, 2 से 2 काट लोगे तो कितना गया बेटा 29:11, 29:11 आ गया। और आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत सारे प्यारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये चीज समझ में नहीं आया होगा, मैं उनके लिए है ना अलग से बता देता हूँ, ठीक है। देखो ध्यान दो यहाँ पे, a माइनस बी इक्वल टू कितना था 9, a प्लस बी का मान बेटा कितना था 20 था ना। अब देखो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये b से b बेटा क्या जाएगा कट जाएगा, यहाँ a और a को जोड़ोगे तो 2a बराबर कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, a का मान बेटा कितना हो जाएगा 29/2 हो जाएगा, हाँ या ना, 29 अपन कितना हो जाएगा 2। देखो a का मान मैं 29/2 लिखा था ना। आगे बेटा ध्यान से देखना, a का मान कहीं एक समीकरण में रख देते हैं, यदि मैं यहाँ रख लेता हूँ a का मान, तो a का मान 29/2 रखोगे, माइनस का b रखोगे और बराबर का 9 रखोगे, है ना।
क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से एलसीएम लेंगे, एलसीएम लोगे 2, यहाँ से क्या जाएगा 29 माइनस 2b और इक्वल टू कितना जाएगा 9 हो जाएगा बेटा। आगे बढ़ोगे है ना, आगे बढ़ोगे हो जाएगा 29 माइनस का 2b इक्वल टू कितना जाएगा 18, कितना जाएगा 18 हो जाएगा। उसको घटाओ उधर ले जा करके है ना, तो माइनस टू बी बराबर का हो जाएगा आपको, बराबर हो जाएगा -11, कितना जाएगा -11, माइनस से माइनस क्या जाएगा कैंसिल बेटा, और b का मान हो जाएगा 11/2, कितना जाएगा 11/2। मैंने b का मान क्या लिखा 11/2। तो इतना आपको नहीं करना बेटा, ये गलत कॉन्सेप्ट है, ये क्या है गलत है। आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, कंपटीशन में इतना नहीं करना, ये तो 9, 10 आपको पढ़ना था, कंपटीशन में यहाँ देखना है ना। दो राशि का अंतर मालूम हो, दो राशि का योगफल मालूम हो, बड़ी राशि पूछे जोड़ के दूसरे भागा, छोटी राशि पूछे घटा के दूसरे भागा बेटा, यही आपका कॉन्सेप्ट कहता है। चले आगे बढ़े, चलिए मेरे प्यारे दोस्त मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, क्वेश्चन नंबर 11 क्या करा, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, है ना। क्वेश्चन ये कह रहा है बाबू कि दो संख्या का योग 55 है, दो संख्या का योग क्या बेटा 55 है, अर्थात a प्लस बी का मान कितना दे रखा है 55 दे रखा। दो संख्या का अंतर a माइनस बी का मान बेटा कितना दे रखा है, a माइनस बी का मान कितना दे रखा है ना, a माइनस बी का मान 9 दे रखा है, कितना दे रखा है 9 दे रखा है, बोलो हाँ या ना। तो संख्या का अनुपात पूछा बेटा, फिर से a अनुपात b पूछा, a अनुपात b पूछा। अभी मैंने ये क्वेश्चन करवाया क्वेश्चन नंबर 10, मैं आपको 10 सेकेंड का टाइम देता हूं और जल्दी a अनुपात b का मान बताओ, है ना, a अनुपात b बताओ। चलिए कर लिए होंगे, है ना, कुछ नहीं करना बेटा। देखो a यहाँ भी प्लस के रूप में है, a यहाँ भी प्लस के रूप में है, तो a बड़ी राशि होगी। अब बड़ी राशि के लिए जोड़ते हैं हम लोग, है ना, जोड़ के दूसरे भागा, तो 55 में 9 जोड़ोगे 64, 55 में 9 जोड़ोगे 64 और 64 का आधा करोगे बेटा कितना जाएगा 32, है ना। जोड़ के दूसरे भागा देना है, क्या जाएगा 32। 55 में 9 घटाओगे, 55 में 9 घटाओगे बेटा कितना जाएगा 46, कितना जाएगा 46 और 46 का आधा करोगे कितना जाएगा 23, और यही आपका आंसर हो गया बेटा 32:23, 32:23 आप देख लोगे, है ना, इस ऑप्शन में 32:23 दिखा हुआ है, 32:23 फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन मेरे प्यारे भाई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 12 क्या करा है मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनोगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 करा है, यदि दो संख्या किसी अन्य संख्या का क्रमशः 20% और 50% है ना, तो दो संख्या और एक अन्य संख्या अर्थात 3 संख्या बेटा, है ना। तो पहली संख्या मैंने मान लिया, दूसरी संख्या मैंने मान लिया और तीसरी संख्या मैंने मान लिया, क्या मान लिया तीसरी संख्या। यदि दो संख्याएं किसी अन्य संख्या का, है ना, 20% और 50% है बेटा, तो मैंने मान लिया कि पहली संख्या कितना, सॉरी तीसरी संख्या जो अन्य संख्या है, अन्य संख्या को मैंने तीसरी संख्या मान लिया, और अन्य संख्या कितना बेटा, है ना 100 रखा, कितना रखा 100। तो क्वेश्चन ये करा, यदि दो संख्याएं किसी अन्य संख्या का क्रमशः 20% और 50% है, तो 100 का 20% बेटा 20 होता है और 100 का 50% 50 होता है, बोलो हाँ या ना। आपसे पूछ रहा है इन दोनों संख्या में क्या अनुपात होगा, पहली संख्या बेटा और दूसरी संख्या का अनुपात पूछा है, ये 20 हो जाएगा और ये 50 हो जाएगा, 0 से 0 कटेगा, अर्थात 2:5 हो जाएगा, 2:5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, है ना, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि सारे के सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे होंगे और यहाँ से कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा होगा। तो मैं चलता हूं एक आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 अर्थात 13 की ओर। 13 में लगा देंगे हम आपका फेरा, तो क्या है बाबू सुन लो। एक संख्या का 1/5 भाग और दूसरी संख्या के 25% का योग पहली संख्या के 40% के बराबर है, तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन ध्यान से समझो, मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं। क्वेश्चन नंबर, है ना, आपका 13 जो है बेटा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब दोगे,
और कह रहा है, हिंट में देता हूं थोड़ा सा, कि संख्या का 1/5 भाग, कोई संख्या जिसका 1/5 भाग और दूसरी संख्या के 25% 25% को बेटा 1/4 बोलते हैं, 1/4 बोलते हैं, का योग पहली संख्या के 40% के बराबर है। जो पहली संख्या माने हो उसका 40% के बराबर है। तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात पूछा बेटा, है ना। और ऑप्शन आपका दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग हल करोगे और नाम याद रखोगे, राजेश कंपटीशन सेंटर पकड़ी बरामा। और यह जो बैच चलाई जा रही बेटा किसके द्वारा, आर.के. राठौर सर के द्वारा। और ये मेरा मैथ का, है ना, 3rd एडिशन है ना। अपना मेरा बनाया हुआ बुक है, जो बच्चे को चाहिए वो आराम से ले सकते हो।